तेजस्वी यादव जब से चुनाव हुआ है, जब 25 सीट पे सिमट गया आरजेडी, उसके बाद से गायब चल रहे हैं। आखिर कहाँ चले गए हैं? नहीं, सबके अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं। कहीं तो गए होंगे नहीं, ना? मैं पूछ रहा हूं कि सबके किसी को अपने पता नहीं नहीं पता। आप ये क्यों पता करने में लगे हुए हैं? आजाद भारत में पहली बार आदरणीय अमित शाह जी, जो गृह मंत्री हमारे देश के, उनको दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के आना पड़ा प्राइवेट जेट से बिहार प्रदेश में। और बिहार प्रदेश में आया और उन्होंने पूरी तरीके से इलेक्शन को मैनिपुलेटेड कर दिया। उसकी वजह से हम हार गए। और जो सच है ना, वो साबित हो जाता है, वो ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाता है। और ये देखिए, सच को उजागर किसने किया? सत्ता पक्ष के कैबिनेट के मंत्री ने। जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है ना, एक दूसरी अपने आप को बड़ी पार्टी करने का, आखिर में ये चल क्या रहा है? ये किस तरीके का गठबंधन है? जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी से डर क्यों लग रहा है? और भारतीय जनता पार्टी को क्यों जनता दल यूनाइटेड से डर रहा है? ये कैसा गठबंधन है? मैं यकीन के तौर पे कह सकता हूं कि ये गठबंधन बिहार को कभी भी तरक्की के रास्ते पे नहीं ले जाएगा। ये ढूंढते सर पहुंच गए नीरज कुमार आवास के पास क्रिसमस के मौके पर। देखिए, ये क्या है ना कि ये मस्खरे हैं। और इनको अभी तक इन्होंने 20 सालों में सिर्फ मस्खरापन ही तो किया है। इनको करने क्या आया है? नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी। जानेंगे रामकृपाल यादव का एक बयान जो है बहुत सुर्खियों में। कहा जा रहा है सर कि आरजेडी के 25 के 25 विधायक जो है बीजेपी के संपर्क में है। आदरणीय रामकृपाल यादव जी का अगर मैं राजनीतिक कैरियर देखूं तो काफी लंबा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए कि वो 25 विधायकों को कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये तो वो अपने आप पे ये उठा रहे हैं कि क्या आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या वो भी जा रहे हैं? इसलिए ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है। ये सवाल उठाने वाले के मतलब विवेक के ऊपर एक हंसी आती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है ना, एक दूसरी अपने आप को बड़ी पार्टी करने का, आखिर में ये चल क्या रहा है? ये किस तरीके का गठबंधन है? जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी से डर क्यों लग रहा है? और भारतीय जनता पार्टी को क्यों जनता दल यूनाइटेड से डर रहा है? ये कैसा गठबंधन है? मैं यकीन के तौर पे कह सकता हूं कि ये गठबंधन बिहार को कभी भी तरक्की के रास्ते पे नहीं ले जाएगा, बिहार को पलायन के ही रास्ते पे रोक के रख देगा। सर, जो सवाल जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब से चुनाव हुआ है, जब 25 सीट पे सिमट गया आरजेडी, उसके बाद से गायब चल रहे हैं। आखिर कहाँ चले गए हैं? नहीं, सबके अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं। कहीं तो गए होंगे नहीं, ना? मैं पूछ रहा हूं कि सबके अपने नहीं पता। आप ये क्यों पता करने में लगे हुए हैं? सत्ता पक्ष को ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि सत्ता पक्ष काम क्यों नहीं कर रही है, निकम्मापन क्यों कर रही है? वो सत्ता पक्ष, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बिहार प्रदेश का बजट क्या अलाउ करता है? 1,90,000 रुपए जो बकाया राशि है, उसको आप कब दे रहे हैं? सवाल ये होना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं? ये शब्दों की जादूगरी करते हैं, अपना नकारापन, अपना निकम्मापन दिखाते हैं, और ये विपक्ष के लीडर को ढूंढते हैं। विपक्ष के बाप की नेता हैं, विपक्ष के प्रवक्ता हैं, सवाल का जवाब चाहते हैं। लफाजी मत करिए। आप ये बताइए 1,90,000 महिलाओं के खाते में कब डालिएगा? ये बताइए कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, लगातार ये जो परिवारवाद हो रहा है, जो परिवारवाद के ऊपर जो आप बड़े बड़े प्रवचन देते थे, लगातार जिस तरीके से कुनबा बढ़ रहा है। अभी मैंने सुना है कि उपेंद्र कुशवाहा शायद अपने बहू को भी सेट करने वाले हैं। इस सवाल का वो जवाब कब देंगे? और बिहार प्रदेश के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? उनको बेरोजगारी से, पलायन से मुक्ति कब मिलेगी? और जिस तरीके से एक रोपवे का देखा है ना अपने रोहतास के अंदर, इतना बड़ा कांड हुआ है, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है। तो ये अपने भ्रष्टाचार को, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को ढूंढते हैं। मत ढूंढिए, निकम्मापन मत करिए। ढूंढते सर पहुंच गए नीरज कुमार आवास के पास क्रिसमस के मौके पर। देखिए, ये क्या है ना कि ये मस्खरे हैं। और इनको अभी तक इन्होंने 20 सालों में सिर्फ मस्खरापन ही तो किया है। इनको करने क्या आया है 20 सालों में? बताइए, कृषि जो अभी यूरिया की किल्लत बिहार का किसान झेल रहा है, उसके ऊपर ये बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार का किसान अपने क्या धान के खरीदारी का लागत का दोगुना कमा रहा है? क्या जो पैक्स है, पैक्स किसानों को, बिहार के किसानों को धान का उनके कीमत बेहतर तरीके से दे रहा है? या बिचौलिया बीच में क्यों पैक्स से ज़्यादा पैसे देके खरीदारी कर रहा है? और बिहार का किसान क्यों बेबस और लाचार है, मजबूर है कि 6 महीने के बाद पैसा मिलेगा, लेकिन पैक्स से बढ़िया अगर कोई दे रहा है तो वो बिचौलिया दे रहा है? ये इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? इनकी क्या मजबूरी है? इनसे ज़रा पूछिएगा ज़रूर।
इनको परेशानी किस चीज की है? क्या ये सच नहीं बोलना चाहते हैं? मस्खरापन करेंगे ऐसे ही सत्ता में बैठ के लोग बिहार के 14 करोड़ आवाम के साथ मजाक करेंगे। ये मजाक मत करें, ये भद्दापन बेहुदापन करना छोड़ें और ये बताएं यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी क्यों हो रही है और सरकार के लोग क्यों संलिप्त हैं इस यूरिया की कालाबाजारी में। लेकिन सर एक तरफ सरकार जो है दावा करती है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का, आप कहते हैं कि बिहार में जो है कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूं कि अगर 1 करोड़ नौकरी का दावा करते हैं तो उसका डेटा सबके सामने सार्वजनिक कर दें। उनको किसने रोका है सार्वजनिक करने से? लेकिन वो सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं, और तेजस्वी जी को ढूंढने की भी एक वजह है ना। तेजस्वी जी विजन दिखाते हैं, सत्ता के में जो बैठे हुए लोग हैं उनको विजन नहीं मिल पा रहा है ना। अपना उनका विजन नहीं है। नहीं, कहाँ विजन है बताइए? इलेक्शन के वक्त में बिहार के आम आवाम के लिए जो सोचा उस विजन को उठा के जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन में भूमिका बनाया। तो इनके पास विजन है कहाँ? विजन लेस सरकार है, इसकी वजह से भी ढूंढ रहे हैं। आप कह रहे हैं विजन लेस सरकार है, अगर विजन रहता जनता इसको कैसे पसंद करती? मैं कहता हूं कि अगर मेरे हाथों में भी इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर मैं भी अगर कब्जा करने लगूं, कब्जा, हाँ कब्जा अगर करने लगूं, अब बताइए ना, सीबीआई ईडी का कब्जा तो था ही भारत सरकार का, अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन जिसको स्वायत्त संस्था कहते हैं, मीडिया पे तो ऑलरेडी कब्जा है। आप इसको बखूबी जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। तो देश के जो चौथा संविधान है, जो देश की जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया तो कोई भी चुनाव जीत सकता है। अगर इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करके चुनाव जीतना है तो ये उनकी राजनीति है, ये उनका सियासत है, ये उनका धर्म है। हमारा धर्म है स्वायत्त संस्थाओं को स्वायत्त रहने दीजिए, नहीं तो हम भी जीत जाते हैं। विपक्ष इस देश में प्रहरी होता है, हम विपक्ष हैं। जिस तरीके से भी वो आए, मशीनरी मैनेजमेंट से आए, मैनिपुलेटेड तरीके से आए, लेकिन वो जिस तरीके से भी आए हैं वो काम करें, लफाजी न करें। एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं और एक तरफ जीतन राम मांझी का कुछ दिन पहले बयान भी वायरल हो रहा था बहुत तेजी से, कह रहे थे कि हम खुद से सीटिंग कर लेते हैं। जी, अपने आप में ये हमारे बातों को सच साबित करता है। और ये गाहे बगाहे आदरणीय जीतन राम मांझी जी तो ऐसी बातें कहते रहते हैं। शराबबंदी पे कभी वो करारा तमाचा मारते हैं, कभी वो नोटबंदी पे करारा तमाचा मारते हैं, और अब इलेक्शन कमीशन की स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर उन्होंने तमाचा मारा। हमने कहा था कि जो 2020 के इलेक्शन में जो 20 से 25 सीटें जो हमको हराई गई, उसमें प्रशासनिक सेवाओं का काम था, इलेक्शन कमीशन का काम था। आज़ाद भारत में पहली बार आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हमारे देश के, उनको दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के आना पड़ा प्राइवेट जेट से बिहार प्रदेश में, और बिहार प्रदेश में आया और उन्होंने पूरी तरीके से इलेक्शन को मैनिपुलेटेड कर दिया। उसकी वजह से हम हार गए। और जो सच है ना वो साबित हो जाता है, वो ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाता है। और ये देखिए सच को उजागर किसने किया? सत्ता पक्ष के कैबिनेट के मंत्री ने। इसी तरीके से आते हैं और आप सवाल करते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर कब्जा हो सकता है? मैं कहता हूं एक एक चीजों पर अगर लोकतंत्र को कमजोर करने का रिकॉर्ड किसी के पास तो है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। गरीबों के थालियों से अब ये रोटी छीनने की कवायद शुरू कर दिए हैं। गरीबों के थालियों से अनाज छीनने की इन्होंने कोशिश की है, और वो हम देख रहे हैं किसानों के साथ लगातार हो रहा है। बिहार का किसान, गरीब किसान, मजदूर पलायन करता है। किसान 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए परिश्रम करता है। और ये मैं नहीं कहता हूं, भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। नीति आयोग की रिपोर्ट ही तो कहती है ना कि 95 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी महीने की 5,000 है। अब बताइए, जो 5,000 रुपए में जो दिहाड़ी मजदूर है, मजदूरी करने वाला, बिहार प्रदेश में आके राजधानी के अंदर आके क्या अपने वो जीवन यापन कर लेगा? या गांव में कर लेगा, जिसको अपने बाल बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन उसको देना है, अपने घर को चलाना है, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सवालिया निशान है। और ये सवालिया निशान किसके वक्त में, किसके दौर में है? ये आदरणीय नीतीश कुमार के शासन और सत्ता में है। सर एक क्वेश्चन और करेंगे हम। क्या आप लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष आरोप लगाती है, ठीक है, कि मशीनरी है, जब तक मतलब भाजपा के हाथ में है तब तक जो ये सब होते रहेगा, चोरी होते रहेगा चुनाव में जो भी होता है। लेकिन सर ऐसे होगा तो अब कब जीतिएगा चुनाव, कभी जीत पाइएगा? देखिए, जिस देश के अंदर क्राइसिस आता है, मेरा मानना ये है, मेरा ये व्यक्तिगत बयान है, और इसको बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने, फिलोसफर ने इसको माना भी और कहा भी है। जिस देश में क्राइसिस आता है ना, उस देश में ऑटोमेटिक क्रांति आ जाती है। अब देखिए क्राइसिस कहाँ कहाँ आए। अफगानिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, नेपाल के अंदर देख लीजिए। जब आप जाति, धर्म, मजहब के ऊपर जब उठना ही नहीं चाहते हैं, उससे उठ के जो आपका काम है वो करना ही नहीं चाहते हैं, तो इस देश में क्राइसिस आएगी, मंदी आएगी।
और मंदी आ चुकी है, लोगों के थालियों से उनकी रोटियां कम होने लगी है, दाल और चावल कम होने लगे हैं। तो जब ये क्राइसिस आएगी, लोगों की नींदें जब खुलेंगी तो वो क्रांति छेड़ेंगे, और जब वो क्रांति छेड़ेंगे हम उनके साथ होंगे, और भारतीय जनता पार्टी को, जो कि दूसरी अंग्रेज है, उसको हम भगाने का काम करेंगे। मतलब क्रांति होगा भारत में भी। मैं क्यों नहीं होगा, हमेशा से ये क्रांति का ये देश रहा है। यहाँ की मिट्टी क्रांति को जन्म देती है। और जब आप अपना मनमाना करिएगा, देश के नौजवान साथियों को और देश के लोगों के जनादेश के साथ अगर आप चोरी करिएगा, तो ये चीजें तो वाजिब होंगी ना, होंगी ये चीजें। और लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने इलेक्शन में वोट्स दिए थे, जनता ने जनादेश दिया था लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को, लेकिन अगर उस जनादेश की कोई डकैती किया है तो वह सत्ता में बैठी हुई डबल इंजन की सरकार है। चलिए, धन्यवाद।